आगे देखिए, लगातार लोकसभा चुनाव की हम कर रहे हैं बात और राजस्थान की एक सीट इस बार दिलचस्प होने जा रही। बात अगर चूरू लोकसभा की करें तो बेहद रोमांचक मुकाबला इस बार यहां पर देखने को मिल सकता है। देवेंद्र झाझड़िया के सामने राहुल कसबा बीजेपी से बगावत करके चुनावी ताल ठोक रहे। देखिए रिपोर्ट। सबसे ज्यादा गर्मी के लिए विख्यात चूरू जिले में इन दिनों सियासी उबाल दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चूरू में हुआ दलबदल चर्चा का विषय बना रहा। पिछली बार चूरू में आसानी से जीत दर्ज करने वाली बीजेपी के सामने इस बार पिछली बार के विजेता ने ही चुनौती पेश कर दी। हमारा इशारा आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसबा की। थार मरुस्थल का द्वार कहे जाने वाले चूरू में इस बार बीजेपी के लिए काम आसान बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। सिटिंग एमपी यानी राहुल कसबा का टिकट काटकर बीजेपी ने पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया को अपना कैंडिडेट बनाया और बीजेपी के इस कदम के बाद चूरू की फिजाओं में सियासी उबाल सा आ गया। राहुल कसबा ने बगावत की ठान ली। राहुल कसबा ने टिकट कटते ही मन बना लिया कि वो चूरू लोकसभा सीट से ही ताल ठोकेंगे, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस ही सही। सियासी और राजनीतिक समीकरणों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा चूरू लोकसभा सीट को समझ लीजिए। चूरू में सीधा मुकाबला इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। देवेंद्र झाझड़िया के सामने राहुल कसबा चुनौती पेश करेंगे। चूरू लोकसभा क्षेत्र में आते हैं कुल 8 विधानसभा क्षेत्र। चूरू, सादुलपुर, तारानगर, नोहर, भादरा, सरदार शहर, रतनगढ़ और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनती है चूरू लोकसभा। 1977 में यहाँ पहली बार हुआ था लोकसभा का चुनाव। इस बार 22 लाख से भी अधिक मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला। खैर, चूरू लोकसभा क्षेत्र भाजपा का अभेद्य किला माना जाता है। करीब 3 दशक से भाजपा लगातार अपना परचम यहाँ लहराती आ रही है। विषम परिस्थितियों में भी भाजपा चूरू में अपनी सीट सुरक्षित रखने में सफल रही है और इस बार भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया है और वो एक नया चेहरा है। किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, सरल और सौम्य स्वभाव इनकी पहचान है। ग्राउंड पर झाझड़िया का कोई विरोध नजर नहीं आ रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को इस बार मिल सकता है। वही बात अगर कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसबा की करें तो 2 बार से लगातार सांसद रहने के बाद कोई खास उपलब्धि इनके नाम नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी राहुल कसबा का पीछा नहीं छोड़ रही। कांग्रेस में जाने के बाद भीतरघात भी झेलना पड़ रहा है सो अलग। जिले के कांग्रेस नेता इनकी ज्वाइनिंग को लेकर लगातार विरोध जता चुके हैं। अब देखना होगा कि वो कसबा को कितना स्वीकार कर पाते हैं। लोहर, भादरा, सरदार शहर और तारानगर क्षेत्र में रेल सुविधाओं का अभाव और विस्तार न होना कस्बा के प्रति एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ाता है। लेकिन इन सब समीकरणों के बीच देखना भी दिलचस्प होगा कि हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाने वाले जाट वोट बैंक को इस बार कौन बेहतर साथ पाता है। चूरू से सहयोगी नवरत्न प्रजापत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।